गुरु आयत पाई संध्या करन चले दो भाई हाराम। सुने आप, महामुनि विश्वामित्र जी के द्वारा संध्या उपासना करने का आदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी को प्राप्त हो रहा है। महामुनि विश्वामित्र जी के सानिध्य में हमारे श्री राम जी बैठे हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री विश्वामित्र जी। रघुवंशावतंस रघुकुल भूषण महाबाहो धर्मात्मा राम एवं सेवा में सदैव रत रहने वाले प्यारे लक्ष्मण, आज हमने तुम्हें पौराणिक कथाएं सुनाई और तुम्हारे पूर्वजों को भी कथाओं को सुनाया। वृतांत इतना बृहत हो गया कि ये संध्या बेला आ गई। प्यारे राम, संध्या 3 कालों में की जाती है। प्रातःकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। प्रातःकालीन संध्या पूर्वाभिमुख होकर की जाती है और सायंकालीन संध्या प्राणी पश्चिमाभिमुख होकर करते हैं। तो ये समय सायंकालीन संध्या का है। संध्या देवी की पूजा करो, संध्या देवी की वंदना करो और संध्या देवी के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करो। हम भी संध्या कर रहे हैं, तुम युगल राजकुमार संध्या वंदन करो। श्री गुरुदेव जी के द्वारा नित्य प्रति भांति आज भी हम दोनों बंधुओं को आदेश मिला है, माँ संध्या देव की वंदना हेतु गुरुवाज्ञा पालन करें और माँ संध्या देव की वंदना, उपासना एवं आराधना करें। क्यों? क्योंकि बतलाया भी गया है, नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमामिहम गूढ़ा विद्या योग माया तेहम ज्ञान संभवम उदया स्वप्रकाशेन गुरु शब्दे न कथ्यते। मार्ग सौम्य दिखाई देने पर भी अहंकार से ओतप्रोत साधना मनुष्य को पतन के गर्त की ओर ले जाती है। किंतु जब यही साधना श्री गुरुदेव जी के द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो सत्य के साक्षात्कार का हेतु बन जाती है। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, कल्पवृक्ष हमें स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन जब श्री गुरुदेव जी अति ही प्रसन्न होते हैं तो योग दुर्लभ भगवान का सामीप्य प्रदान होता है। उपासना हमारी संस्कृति है और साधना वह साधन है जिससे साधक साध की निकटता प्राप्त कर सकता है। ऐसे समय को पाकर के जिसने भी अपना परलोक नहीं संवारा, अपना परलोक नहीं बनाया, तो उनकी क्या स्थिति होती है। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए काल ही कर्म ही सुर ही मिथ्या दोष लगा। जब अनेक प्रकार का कष्ट सहन करने लगता है प्राणी, दुख भोगने लगता है, तो किसे दोष देता है? कभी भाग्य को, कभी ईश्वर को, कभी समय को। ध्यान ले जाना चाहिए तो हमें अपने कर्मों की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है जो व्यक्ति अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर अग्रसर करेगा तो उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करई सो तस फल। जो जैसे कर्म करेगा वैसे उसे फल की प्राप्ति होगी। चले दोनों बंधु माँ की वंदना एवं आराधना करें।
सर्वभू नित्य प्रतिभाधि आज भी हमारा वंदन अभिनंदन स्वीकार करें मैया या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संधि का समय जब व्यक्ति के समीप हो तो उसे उस समय अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए और इष्ट देव की वंदना करनी चाहिए। ओ मत्र्यंबुकं यथा महे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्धनान् मृत्योर्मुक्षीया मामृता। पावन समय है मैया की वंदना का। देखो ना लक्ष्मण, अर्चना हम करे वंदना हम करें, अर्चना हम करे वंदना हम करें। देखो कैसा सुहाना समय आ गया, देखो कैसा सुहाना समय मेरे ओ मेरे भैया मेरे ओ मेरे भैया मेरे ओ मेरे भैया लगन लगन मेरे भैया लगन आओ संध्या करें, मेरे भैया लगन आओ संध्या करें। गुरु से आज्ञा मिल गई अब समय आ गया, ओ समय आ गया। मेरे भैया लगन आओ संध्या करें, मेरे भैया लगन आओ संध्या करें। गुरु से आज्ञा मिल गई अब समय आ गया। अर्चना हम करे वंदना हम करे, अर्चना हम करे वंदना हम करे। देखो कैसा सुहाना समय आ गया, देखो कैसा सुहाना समय आ गया। संध्या की संध की बेला वे तेरा सुमिरन करूं, संध की बेला वे तेरा सुमिरन करूं। तेरे चरणों में जीवन समर्पण करूं, तेरे चरणों में जीवन समर्पण करूं। संध की बेला पे
पे तेरा सुमिरन तेरा सुमिरन तेरा सुमिरन तेरा तेरा संध की फेरावे तेरा सुमिरन करूं तेरे चरणों में जीवन समर्पण करूं तेरे चरणों में जीवन समर्पण करूं संध की फेरावे। और ये देखो लक्ष्मण सूर्य भी छिप गया सूर्य भी छिप गया चांदनी आ रही ये सूर्य भी छिप गया चांदनी आ रही देखो कैसा देखो देखो कैसा सुहाना समय आ गया वो समय आ गया मेरे भैया लखन अब संध्या करें मेरे भैया लखन अब संध्या करें गुरु से आज्ञा मिल गई अब समय आ गया वो समय आ गया। साधना कमल साधना 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 के कमल को खिला कर रहे साधना के कमल को खिला कर रहे मन में बैठा विकार दूर करके रहे मन में बैठा विकार दूर करके रहे वंदना हम करें वंदना हो सदा वंदना हम करें वंदना हो सदा तेरी महिमा तेरी महिमा को गाए समय आ गया वो समय आ गया मेरे भैया लखन अब संध्या करें मेरे भैया लखन अब संध्या करें गुरु से आज्ञा मिल गई अब समय आ गया। वंदना करते करते ध्यान चला गया इष्ट देव की ओर मेरे आराध्य देव भोलेनाथ नित्य प्रत की भांति आज भी हमारा अभिवादन स्वीकार करें। हम तो आपका स्मरण एवं वंदन प्रतिदिन करते हैं और आज भी कर रहे हैं। हमने तो आपके बारे में जाने क्या क्या सुना है। हाँ शास्त्री जी बोल लीजिए आप। हेलो आप हैं? हमने तो आपके बारे में सुना है भोलेनाथ। दुखियों के दुख हर लेता दुखियों के तू दुख हर लेता दुखियों के तू दुखियों के तू दुखियों के तू दुख हर लेता दीनों की तू दीनों की तू पहले सुनता पहले सुनता तो पहले सुनता
तू पहले सुनता तू पहले मेरी भी हाँ मेरी भी ले ले खबरिया मेरे भोले संवरिया संवरिया मेरे भोले संवरिया दुखियों के तू दुख हर लेता तीनों की तू पहले सुनता मेरी भी ले ले खबरिया मेरे भोले संवरिया संवरिया मेरे भोले संवरिया ज्यादा तेज है, हमें हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तेरे तरस का तेरे तेरे तरस का मैं हूँ प्यासा, दर्शन दे पूरी कर आशा, दर्शन दर्शन दे पूरी कर आशा। तेरे तरस का दुखियों के तुम दुखियों के दुख हर लेता और तीनों की ये तीनों की तू तीनों की। और पहले सुनता तू पहले सुनता तू पहले तू पहले, अब मेरी भी ले ले खबरिया मेरे भोले संवरिया संवरिया मेरे भोले संवरिया। दुखियों के तुम दुख हर लेता तीनों की तुम पहले सुनता, मेरी भी ले ले खबरिया मेरे भोले संवरिया संवरिया मेरे भोले संवरिया।
और आप हैं भैया श्री राम कुमार। वैसे तो हम आपका ध्यान स्मरण प्रतिदिन करते हैं लय बढ़ाए और आज भी कर रहे हैं। सांसों की माला पे 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 सुमिरू मैं सांसों की माला पे सुमिरू मैं शिव का नाम सांसों की माला पे 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 सुमिरू हूँ मैं सुमिरू हूँ मैं सुमिरू हूँ मैं शिव का नाम सांसों की माला पे सुमिरू हूँ मैं शिव का नाम 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 सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला सुमिरू मैं सांसों की माला पे सांसों की माला पे सुमिरू मैं सुमिरू मैं सुमिरू मैं शिव का नाम प्रेम प्यारा जब से पिया है हो गया मैं कुर्बान हो गया मैं कुर्बान प्रेम प्याला पियाला पियाला प्रेम पियाला जब से पिया है हो गया मैं कुर्बान हो गया मैं कुर्बान सबके मन की तू जाने सबके मन की तू जाने तू है मकान सबके मन की तू जाने तू है मकान सांसों की माला पे 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 सुमिरू 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 हूँ मैं सुमिरू हूँ मैं सुमिरू हूँ मैं शिव का नाम सांसों की माला पे सुमिरू शिव का नाम 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 कीर्तिमान महात्मन ये आकाश मणि सूर्य
जैसे ऊपर से पृथ्वी को आलोक प्रदान करते हैं, उसी भांति आप भी अपने भीतरी कोष में से ज्ञान रूपी जीव आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। हे देवता, हम अपनी ये जिधर भी दृष्टिपात करते हैं उधर आपके पावन पदाम्बुजों में निरंतर ज्ञान रूपी मकरंद को झरता हुआ पाते हैं। सर्वप्रथम आपके पावन पदाम्बुजों में कोट सा प्रणाम एवं कर्तव्य का पालन, धर्म का निर्वाह ज्ञान मूर्ति के द्वारा हम दोनों बंधुओं को नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी संध्योपासन करने के लिए पुनीत आदेश प्राप्त हुआ। जाओ दोनों कुमार मां संध्या देवी की अर्चना एवं वंदना करो। परंतु मेरे हृदयाकाश में जिज्ञासा का सूर्योदय हुआ कि संध्या क्या है, तो पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें यह ज्ञात कराया गया कि लक्ष्मण, संध्या किसी कालखंड का नाम नहीं, अपने इष्ट के प्रति सानिध्य बैठकर उनका पूजन करना ये संध्या कहलाता है। दिवस में 3 प्रकार की संध्याएं होती हैं, प्रातः कालीन गायत्री और मध्याह्न कालीन सावित्री और सायंकालीन मां सरस्वती। जिसने भी संध्या का ज्ञान नहीं किया और संध्या की उपासना नहीं की, वही व्यक्ति मर जाने के उपरांत स्वान आदि की योनि को प्राप्त होता है। कर्तव्य का पालन एवं धर्म का निर्वाह, प्रत्यक्ष आराध्य को प्रणाम किया जाता है और अप्रत्यक्ष आराध्य का ध्यान करने के उपरांत अपनी श्रद्धा ज्ञापित की जाती है। आपके आराध्य देव भगवान श्री शंकर जी प्रत्यक्ष नहीं, अलौकिक रूप से कण-कण में व्याप्त है, लेकिन लौकिक दृष्टि में उनका रूप दृश्य नहीं। अतः आपने ध्यान और ध्येय की त्रिकुटी को जब एकाग्र किया, तो जब ध्यान अवशेष रहा तब आपने उनका पूजन किया। परंतु लक्ष्मण को ध्यान की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ध्यान उनका किया जाता है जो सामने नहीं होते हैं। मेरे प्रभु तो सदैव मेरे सामने ही रहते हैं, आज से नहीं बल्कि 12 निज हित पति जानी, ये लक्ष्मण राम चरण रति मानी। मैंने तो आपके पावन पदाम्बुजों में भक्ति मानी है, अनुराग माना है, प्रेम माना है। मैं आपके अतिरिक्त किसकी वंदना करूं? ये जाऊं कहां? तजी चरण तिहारे। मानो की जीवात्मा जब 84 लक्ष योनियों में भटकती है, तब उसे कहीं मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। 84 लक्ष योनियां कौन कौन सी? 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कूर्म कवि गावे, पक्षीगण 10 लाख बतावे, 30 लाख पशु जानो भाई और 4 लाख बानर समुदाय। जब यह 84 कट जावे तब मनुष्य का तन को पावे। ये कंचन से काया प्राप्त करके भी जिसने आपका भजन नहीं किया और साधनों के घर और मोक्ष के दरवाजे का महत्व नहीं समझा, तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, कालही कर्मही ईश्वरई मिथ्या दोष लगाई। मैं उस संधि की कल्पना नहीं करता जिसमें विच्छेद का नियम लागू होता है। मैं तो उस संध्या को चाहता हूँ जिसमें विच्छेद का नियम ही ना लगता हो। और मेरी आपसे प्रार्थना है, जय योनि जन्मों कर्म बस, क्योंकि योनियां आपके द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। 4 प्रकार की योनियां होती हैं, प्रथम अंडज, द्वितीय स्वेदज, तृतीय उद्भिज और चतुर्थ जरायुज। इन 4 प्रकार की योनियों में यदि मेरा जन्म इन किसी भी योनि में हो जाए, परंतु आपके पावन पदाम्बुजों का अनुराग मुझे निरंतर मिलता रहे। सभी भक्तगण एक बार मिलकर जय घोष करें, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्राचीदित सत्य उवयु सुहावा, सिया मुख सरिष देख सुख पा, बहुर विचार कीन मन
मन माही सिय बदन समो हिम करना। हेलो, 100 रुपए का सहयोग निहाल सिंह जी गुर्जर विद्यानगर बाबरपुर की तरफ से आया है, समिति की तरफ से साधु। ये संध्या उपरांत हमारी दृष्टि पूरब दिशा की ओर गई। देखा चंद्रमा को जब बड़ा ही सुहाना और सौंदर्यवान शोभायमान शोभा प्राप्त हो रहा है, मन के द्वारा विचार किया गया तो उत्तर इस रूप में आया। यह चंद्रमा हमारे मुखारविंद से यह कहलवाना चाहता है कि चंद्रमा के मुखाकृत की समता हम जानकी से कर दें। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के कर्म और जानकी के कर्म इनमें बड़ी भिन्नता है। चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है। चंद्रमा का परिवार भी अच्छा नहीं है। चंद्रमा का बंधु विष है, विष। चंद्रमा श्रापित एवं कलंकित है। जन्म सिंधु पुनिबंधु विष, दिन मलिन सकलंक और सियमुख समता पाव किमी चंद्र बापरो रंग। दृष्टिगोचर हुआ यह चंद्रमा, तो मन में अनायास चंद्रमा के प्रति विचार उत्पन्न होने लगे। नजरिया पे ए हमारी नजरिया पे अरे हमारी चंद्रमा के लिए हमारा परामर्श है, और परामर्श वो ये है कि हम जानते हैं तुम बहुत ही सुंदर हो, पर इतने सुंदर तुम हो नहीं जितने सुंदर तुम बन रहे हो चंद्रमा। परामर्श ये है कि कद अपना जमी से तुम कितना उठाओगे, कद अपना जमी से अब तुम कितना उठाओगे। अरे सीता तो आसमां है, तुम उसे छू तक न पाओगे। ये कागज का लिबास जो पहन रखा है तुमने, अगर पानी बरस गया तो फिर अपना मुंह तुम किसे दिखाओगे। जय हो, जय हो। देखो, हम ये भी जानते हैं जब सौंदर्यता रूपी आंधी चलती है, सौंदर्यता रूपी आंधी जब चलती है तो बड़े बड़े संयमी वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, बड़े बड़े। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आघात आंधियों के हर वृक्षों को लगे हैं। आघात क्या तुम अपनी सौंदर्यता रूपी आंधी को चला करके हमारा संयम रूपी वृक्ष उखाड़ देना चाहते हो? ऐसा संभव नहीं है चंद्र। आघात आंधियों के हर वृक्षों को लगे हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। नजरिया पे, नजरिया पे नजरिया पे हमारी, नजरिया पे हमारी, नजरिया पे हमारी, नजरिया पे, नजरिया पे, नजरिया, नजरिया पे हमारी, नजरिया पे हमारी, नजरिया पे आया है, आया है निशापति हमारी नजरिया पे, हमारी नजरिया पे आया है निशापति। समता सिया की घड़ी ना जाए हमारी नजरिया पे। मेरी नजरिया पे आया है निशापति
समता सिया की करी ना जाए हमारी नजरिया। घटाई बढ़ाई बिरहीन दुखदाई, घटाई बढ़ाई बिरहीन दुखदाई। रसई राहु निज संधि पाई, रसई राहु निज संधि पाई। कैसे करे कैसे करेगा तू समता, कैसे करेगा तू समता, कैसे करेगा तू समता सिया की। अब गुण तोरे नजरा मोहियाए हमारी नजरिया पे। पंकज द्रोही होक शोक प्रद पंकज द्रोही। अब गुण बहुत चंद्रमा हमको भान रहता है। शोक प्रद पंकज द्रोही अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। वेदना का दाता प्रतिवेदना का, वेदना का दाता शशि उयऊ सुहावा। थोड़ी नादानी सही ना जाए हमारी नजरिया पे। आया है निशापति समता सिया की करी ना जाए हमारी नजरिया पे, नजरिया पे।